नमस्कार दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जुड़ रहा हूँ और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ख़ास तौर से मैं कुछ जानकारी आपको उद्योग जगत के बारे में दूँगा। अभी हाल-फिलहाल में 3 मार्च को जमशेदजी टाटा का जन्मदिवस मनाया गया। अभी आप देख ही रहे हो कि किस तरीके का ग्लोबल टेंशन चल रहा है और बहुत सारी बातें जो अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, वो अभी चल रहा है। जैसे अभी आप देख रहे हो ईरान और इज़राइल, अमेरिका जो दोनों साथ मिलकर जो ये वॉर चल रहा है, तो ये सारे मुद्दों पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, वो कुछ जानकारी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ उद्योग जगत का के बारे में। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो जमशेदजी टाटा थे, उनको उद्योग जगत का जनक माना जाता है। वो एक युग दृष्टा थे और जो आज आप देखते हो आयरन और स्टील की इतनी बड़ी इंडस्ट्री देखते हो, उसका जो फ्रंट रनर, जो सबसे पहले उन्होंने जो शुरुआत किया, वो वही व्यक्ति थे, जमशेदजी टाटा थे। और मैं उनके बारे में कुछ जानकारी आपको बताऊंगा अभी। उनके परिवार के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ और कैसे, उनका क्या सपना था, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जमशेदजी टाटा का जो जन्म है, वो गुजरात के नवसारी गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जो था नौशेरवाजी टाटा था और नौशेरवाजी टाटा के इकलौते पुत्र थे जमशेदजी टाटा। और जैसा कि बताया मैंने, नवसारी गांव जो गुजरात में है, उसमें पारसी परिवार रहा करते थे। फिर उनका जो बचपन का शिक्षा दीक्षा है वो उसी गांव से हुआ। उसके बाद वो बंबई गए और फिर उसके बाद देश के बाहर भी जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। तो जो जमशेदजी टाटा थे, उनका एक सपना था कि भारत में भी जो इस्पात का और लौह का कारखाना होना चाहिए। यहाँ भी ऐसा प्लांट होना चाहिए जहाँ अपने भारत में ही उसको निर्माण करा जाए। ये उसके बारे में, वो जो ब्रिटेन का दौरा था उसके बारे में उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई। जब उन्होंने भारत के बाहर जाकर के देखा, तो उनको ऐसा लगा कि भारत में भी आयरन एंड स्टील का जो प्लांट है वो होना चाहिए। तो इस विचार को लेकर के वो धीरे-धीरे इसका शुरुआत किया उन्होंने। लेकिन उनका ये सपना पूरी तरीके से उनके रहते पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि 1904 में जर्मनी में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जमशेदजी टाटा के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था दोराबजी टाटा और दूसरे थे रतन टाटा, छोटे पुत्र। उनका नाम रतन था और उनको जो साथ दे रहे थे वो उनके जो जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई थे आरडी टाटा, वो उनके साथ थे, उनके दोनों पुत्र के साथ। तो फिर 1907 में पश्चिम बंगाल जो है, बंगाल से 150 मील जो है दूरी पे साक्ची एक जगह है, जहाँ पे 1907 में स्थापना की गई लौह एवं इस्पात का कारखाना जो था, उसका शुरुआत किया गया। और लौह एंड इस्पात का कारखाना शुरू 1907 में हुआ, जो उनके मृत्यु के 3 साल बाद जो उसका शुरुआत किया गया। और पहला जो उसका खेप जो तैयार किया गया वो 1912 में किया गया। और साक्षी के बारे में बता देता हूँ। साक्षी जो है वो आज जो आप नाम सुनते हो जमशेदपुर, वो साक्षी जो है वही जमशेदपुर है। उनके नाम पे ही जमशेदपुर उसका नाम रखा गया। पहले उसका नाम साक्षी हुआ करता था। ताज होटल का भी सपना उनका ही था, जिसको उन्होंने 1903 में पूरा किया। जो बंबई में आप या मुंबई में, उस वक्त बंबई, आज की बात करें तो मुंबई में जो आप ताज होटल देखते हो, इसकी स्थापना करने वाले भी जमशेदजी टाटा थे, जो 1903 में उन्होंने किया था, जिसमें कि सारी सुविधाओं से लैस वो एक ऐसा 5 सितारा होटल बनाया उन्होंने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दिया जमशेदजी टाटा के बारे में, ये आपके बहुत काम आएगा। और मैं अगला वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। जो अभी टेंशन चल रहा है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में, इसके बारे में, इसमें भारत में जो अभी जो क्राइसिस चल रहा है, खास करके जो डीजल, पेट्रोल और ये एलपीजी, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ
अपनी जो मेरा अनुभव है, जो मैंने फेस किया है, उसके बारे में कुछ बातें मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।